नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। दर्शक, ब्रिटेनी संसद के लिए हुए चुनाव के नतीजा शुक्रवार को आ गया। उनमें लेबर पार्टी ने बीते 14 साल से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चुनाव में 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती है और पार्टी के नेता कीयर स्टारमर अब देश के नए प्रधानमंत्री बन गया है। लेबर पार्टी के ब्रिटेन की सत्ता में आने का बाद आने वाली वक्त में भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर अलग अलग कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में मानवाधिकार, खालिस्तान जैसे कई मुद्दों पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की राय अलग अलग रही है। स्टारमर का पीएम पद संभालने के बाद भारतीय मूल की ऋषि सुनक को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा है। सुनक सरकार के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर भारत की अभी बातचीत चल रही ही था। वही कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। ब्रिटेनी संसद में पाकिस्तानी मूल की लेबर पार्टी के नेता ये मुद्दा पहले भी उठाते रहा है और ऋषि सुनक सरकार से उनकी पोजीशन स्पष्ट करने को कहता रहा है। लेकिन सुनक इन सवालों पर ये स्पष्ट कर चुकी है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मामले में उनका हस्तक्षेप सही नहीं होगा। लेकिन भारत के साथ रिश्तों और मुद्दे पर लेबर पार्टी की पोजीशन कुछ वक्त पहले तक अलग रही है। इसका एक उदाहरण साल 1997 में नजर आया था, जब भारत अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह बना रहा था। उस वक्त महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के भारत आने का कार्यक्रम तय किया गया था। ब्रिटेन में उस वक्त टोनी ब्लेयर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की सरकार थी। जी हाँ, उस वक्त भारत पहुंचने से पहले महारानी एलिजाबेथ पाकिस्तान में उतरी और वहाँ कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क को वापसी बातचीत से ये मुद्दा सुलझाना चाहिए। उनसे साथ आए विदेश मंत्री रॉबिन कुक ने मध्यस्थता का प्रस्ताव तक दे दिया। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि लगता है कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी इतिहास को भूल नहीं पाया है। बाद में टोनी ब्लेयर ने आश्वासन दिया कि कश्मीर पर ब्रिटेन की नीति का सार यही है कि ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। 11 अगस्त 2019 में लेबर पार्टी के प्रमुख रहे जेरेमी कार्बिन ने एक ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में स्थिति परेशान करने वाली है। उन्होंने भारत से अपील की यहाँ हो रहा है मानवाधिकार उल्लंघन खत्म हो और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत मामले का समाधान खोजा जाए। उनका ये ट्वीट भारत के जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसले का बाद आया था। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। कार्बिन का ट्वीट कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी का रुख का अनुसार ही था, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तावों के तहत हो सकता है। इसके बाद करीब 100 भारतीय मूल की ब्रिटेनी लोगों ने जेरेमी कार्बिन को पत्र लिखा और इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद 25 सितंबर को लेबर पार्टी का सालाना सम्मेलन हुआ, जिसमें एक इमरजेंसी प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही मांग की गई कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की कश्मीर जाने की इजाज़त दिया जाए। साथ ही वहाँ के लोगों को खुद के लिए फैसला लेने का अधिकार दिया जाए। पार्टी की सालाना सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित तो हो गया, लेकिन मामला यहीं से हाथ से फिसलने लगा। लेबर पार्टी के प्रस्ताव को लेकर भारतीय मूल के ब्रिटेनी नागरिकों ने पार्टी का विरोध में आवाज़ उठाना शुरू की। उन्होंने कार्बिन को पत्र लिखा और कहा कि लेबर पार्टी का रुख भारत विरोधी है, जिससे वो नाराज है। अभी जो लेबर पार्टी सत्ता में आया पूर्ण बहुमत से, आने वाले दिनों में कश्मीर मुद्दे को लेकर जो वो लोगों का रुख है, ये अगर बदलते जाए तो भारत और ब्रिटेन के साथ रिश्ता बहुत नाजुक हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।